नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आरआई भुवनेश्वर की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स ने आरआई भुवनेश्वर में एनसीटी 2026 एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है चॉइस फिलिंग को लेकर के, या फिर कह सकते हो प्रेफरेंस फिलिंग का जो है यहाँ पर अब डेट आ चुका है। उसी के बारे में यहाँ पर बताएंगे आपको। सबसे पहले आ जाना है आपको आरआई भुवनेश्वर के वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पर आओगे, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा आईटीपी एडमिशन पोर्टल 2026। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे एक दूसरे यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये बार बार इनका आता रहता है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नोटिस चॉइस फिलिंग फॉर आईटीपी काउंसलिंग 2026-27, और यहाँ पे आ रहा है चॉइस फिलिंग फॉर आईटीपी काउंसलिंग 2026-27। इस पे क्लिक करते हैं भाई। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर में ओपन कर रहा था, उसमें ना ये ब्लैंक ब्लैंक आ रहा था, ओपन नहीं हो रहा था। यहाँ भी कुछ इशू तो हमें नजर आ रहा है। आपको अगर नोटिस पढ़ना है ना तो सिंपली क्या करना है, ये वाला क्लिक करना, एक जो है पेज ओपन हो जाएगा, नोटिस जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाद बाकी आपको पोर्टल पे जाना है तो आप पोर्टल पे जाइएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग का यहाँ भी आ चुका है, इस पर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पोर्टल पे जाता हूँ, पोर्टल पे जा करके आप जहां से रजिस्ट्रेशन करवाया था वहां पे जाकर के लॉग इन कर लेना। हालांकि यही पोर्टल है, यही तो पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई के लिए। इसमें क्या आता है, हाँ ये देखिए आया ना, यहाँ पे आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा भर के लॉगिन क्लिक करना। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ दिखे और हो सकता है ना भी दिखे, क्योंकि मतलब चॉइस फिलिंग को लेकर के, क्योंकि जो डेट आई है आज तो 18 तारीख है, चॉइस फिलिंग का जो डेट आया है वो 20 तारीख को बताया गया है। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ, मैंने ओपन कर रखा है पहले से ही, ये नोटिस मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो सीधा आ जाते हैं यहाँ पे और एक एक करके सारी बातें आपको समझा देते हैं। ये देखिए, ये मैंने वही चीज़ दिखाया आपको जो वहाँ पर था। अच्छा, जिनका भी एडमिशन हो रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, सारे बच्चों का जहाँ भी हो रहा है, पहली बात की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके एडमिशन के लिए अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ ये जो है यहाँ पर आपको पता है ये गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म आपको भर देना है। मतलब गूगल फॉर्म के बारे में बताया गया इसमें। गूगल फॉर्म का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो एनसीटी कॉन्सेप्ट का हमारा टेलीग्राम चैनल है एनसीटी कॉन्सेप्ट का, वहाँ से भी जा करके इसको आप देख सकते हो, पिन कमेंट में मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। ये है नोटिस, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, नोटिस जो आई है किस बारे में है, ये नोटिस आया है चॉइस फिलिंग फॉर आईटीपी काउंसलिंग 2026-27। तो 2026-27 के लिए यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग अगर आपको करना है उसके लिए बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट फॉर आईटीपी काउंसलिंग इज कंप्लीटेड ऑन 13/7/2026। तो 13 तारीख को, 13 जुलाई को खत्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन। आरआई भुवनेश्वर इज नाउ ओपनिंग द विंडो फॉर चॉइस फिलिंग फॉलोइंग द सक्सेसफुल submission of online application by NCT appeared candidate. It is notified to candidate to prioritize their preferred programs as offered by institute, ठीक है। तो मतलब कि आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने प्रिफर्ड प्रोग्राम को। तो यहाँ पर टोटल 5 या 6 दिखाई दे रहे हैं, 6। तो 6 प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसी में से आपको अपना चॉइस देना है। तो मान लो बीएससी वाला स्टूडेंट है, वो अपना पीसीएम ऊपर रख सकता है, पीसीबी, मतलब अपने हिसाब से अपना रख लीजिएगा, ठीक है। और पीसीएम क्या रखना चाहते हो, सेकेंडरी रखना चाहते हो, ऊपर मिडिल रखना चाहते हो, यहाँ पे मिडिल है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको, जो भी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है अपने प्रायोरिटी के अनुसार, अपने प्रेफरेंस के अनुसार, कि आपको कौन सा कोर्स करना है जो आपको पसंद है, जो भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उसको नंबर 1 पे रखिएगा, ठीक है। चॉइस फिल करोगे तो आएगा नंबर 1 पे किसको करना रखना चाहते हो प्रेफरेंस में, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब होता है वरीयता देना, ठीक है। वरीयता मतलब आप बता रहे हो कि भाई आपके पास कई सारे ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है वो आप बता रहे हो। मान लो 5 जगह हैं आपके पास, 5 जगह हैं जहाँ पे घूमने जा सकते हो आप, ठीक है। 5 जगह आपने सेलेक्ट करी। अब उसमें से आपको बताना है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये वाला जगह घूमना है, फिर ये वाला यहाँ पे कवर करना है, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे करके 5 का आप बताओगे अपना क्रम कि सबसे ज्यादा कौन सा जगह तुमको पसंद आ रहा है। वैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोग्राम आप कौन सा पसंद करते हो, किसमें एडमिशन लेना चाहते हो, उसको ऊपर रखना, फिर दूसरे नंबर पे जो पसंद है उसको दूसरे पे, तीसरे नंबर पे जो तीसरे पे, ठीक है। और यहाँ पे बीएससी बीएड का, अच्छा बीएससी बीएड के लिए 4 है टोटल, बीए बीएड के लिए यहाँ पर 2 ही है, बीए बीएड मिडिल और बीए बीएड सेकेंडरी। तो अगर आप बीए बीएड सेकेंडरी रखना चाहते हो ऊपर, तो सेकेंडरी को ऊपर रखना, मिडिल को रखना, जनरली सेकेंडरी ही रखोगे आप, क्योंकि सेकेंडरी ज़्यादा आपको 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाने का मौका देता है, तो आप तो सेकेंडरी ही भरोगे जनरली, मुझे पता है, ठीक है। तो जो भी है, मतलब जो भी भरना है आप भर लीजिएगा। तो
अपना प्रेफरेंस आप बढ़िया से भर दीजिएगा। और बीए वाले बच्चे तो मतलब जो आर्ट्स वाले हों तो बीए में ही जा पाएंगे। तो आपके लिए सिर्फ 2 ही चॉइस है, यहाँ पे 2 ही चॉइस है, बीए बीएड सेकेंडरी और बीए बीएड मिडिल। तो आप बढ़िया से इसको भर दीजिएगा, ठीक है। तो अपना चॉइस आपको भर देना है। अब कुछ रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं चॉइस फिलिंग से संबंधित। पहला है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, कैंडिडेट मस्ट अरेंज दियर चूजन प्रोग्राम्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब वही है कि वरीयता, आप किसको पसंद करते हो ज्यादा, तो आप जिसको ज्यादा पसंद करोगे उसको ऊपर रखोगे, ऐसे आप नीचे आते जाओगे, ठीक है। The system will allocate the preferences on the basis of scores of the candidate and availability of seat for the particular programs। तो सीट जैसा भी होगा, मतलब सीट अवेलेबल रहना चाहिए जितने भी सीट होंगे यहाँ पर, और आपका जो स्कोर है उसके अनुसार से जब मेरिट बनेगी तो आपको अलॉट किया जाएगा। अगर मेरिट में आते हो तब, नहीं आते हो तो फिर आप बाहर हो जाओगे। चॉइस लॉकिंग, तो यहाँ पर कह रहा है कि टू बी included in the seat allotment process candidate must formally log their choices before the deadline। तो डेडलाइन अभी आपको मैं बता दूंगा क्या है। जो डेडलाइन है उससे पहले आपको चॉइस फिल करके और अपना जो चॉइस है उसको लॉक करना भी जरूरी है। लॉक का बटन आपको मिलेगा पोर्टल पे ही, उसको लॉक भी करना है। ऑटो लॉकिंग का सिस्टम भी है वैसे। अगर आप यहाँ पर सेव कर देते हो अपने प्रेफरेंसेस, सेव तो करना ही है, सेव नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेफरेंस भरा, चॉइस भरा, फिर आपने उसको अपना जो प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर तुम भूल जाते हो, फॉरगेट टू मैनुअली लॉक देम बिफोर द डेडलाइन, द सिस्टम विल ऑटो लॉक हिज लास्ट सेव्ड लिस्ट। सेव करना बहुत जरूरी है। सेव नहीं करोगे तो वो ऑटो लॉक भी नहीं होगा। आपने प्रेफरेंस भरा, सेव कर दो, सेव करने के बाद लॉक भी कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। अगर लॉक नहीं करोगे, मतलब भूल जाते हो अगर, लेकिन आपने सेव कर रखा है, तो वो डेडलाइन के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको लॉक कर देना अपना प्रेफरेंस, क्योंकि ज्यादा प्रेफरेंस तो है नहीं, दिक्कत आएगा नहीं, आराम से भर सकते हो। और भरने के बाद उसको लॉक कर दीजिएगा सेव करके। नो चेंज आफ्टर लॉकिंग, एक बार जब आप लॉक कर दोगे अपने चॉइस को तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। कॉन्सिक्वेंसेस इन इनएक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फेलियर टू फिल द लॉक चॉइसेस, फिल एंड लॉक चॉइसेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम मे रिजल्ट इन नो सीट बीइंग अलॉटेड। तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगा अगर आप यहाँ पे सेव नहीं करते हो, लॉक नहीं करते हो। हालांकि ऑटो लॉक का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे साथ में लिख दिया है कि लॉक नहीं करोगे आप तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये ऑटो लॉक का सिस्टम कहाँ है भाई? भाई मतलब ऑटो लॉक तो हो ही जाएगा ना, लेकिन आपको वही बात है कि सेव करना जरूरी है, सेव करना जरूरी है। अब ऐसे समझो लॉक कर देना सीधा, ठीक है। लॉक नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा, लॉक कर देना, ठीक है, सीधा समझो। द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चॉइस लॉकिंग। जब वो पूरा हो जाएगा, वो डेडलाइन एंड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आएगा। कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट द प्रोविजनल एडमिशन फी। इतना रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको 13,585 रुपए, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 8,585 रुपए पेमेंट करना होगा। देन यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट, मतलब आपको पेमेंट कर देना है। जैसे कि आपका नाम आया, ठीक है, तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद क्या है कि इंटीमेटेड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि अब आप डॉक्यूमेंट लेकर के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास उपस्थित हो जाइए, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के लेकर के कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड इन द एडवांस एंड विल बी गिवन मैक्सिमम 3 days टू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस। तो जब आपका अलॉटमेंट होगा ना, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिस दिन भी आएगा उसका अपडेट भी हम देंगे, जिस दिन भी आपका नाम आ जाएगा सिलेक्शन लिस्ट में, आपको पेमेंट कर देना है। 3 दिन आपको समय दिया जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अब देख लीजिए स्टेप टू कंप्लीट द प्रोसेस क्या है भाई। सबसे पहले आपको जाकर के वहीं पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए वेबसाइट है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके और सिलेक्ट चॉइस। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आप बढ़िया अपने प्रेफरेंस भर दीजिएगा। प्रेफरेंस भरने के बाद आपको अपने चॉइसेस को लॉक कर देना है। इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पर डेट जो आप जानना चाहते हो, डेट यहाँ पर है कि द चॉइस लॉकिंग विंडो विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 20/7/2026 से लेकर के 23/7/2026। टू अवॉइड लास्ट मिनट रसेस टू टेक्निकल डिफिकल्टीज कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस वेल इन एडवांस। तो जल्दी से यहाँ पर आपको कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द चॉइस लॉकिंग विंडो, तो ये चॉइस को लॉक करने का विंडो ओपन रहेगा 20 से 23। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा प्रोसेस 20 तारीख से शुरू होगा और 23 तारीख तक रहेगा। मतलब आपको यहाँ पर 20 से 23 के बीच यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, मतलब 20 से लेकर के 23, 4 दिन हो गए ना, 20 को, 21 को, 22 को और 23 को, तो इतना 4 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी पोर्टल ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब चॉइस फिलिंग अभी से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। नोटिस चॉइस फिलिंग फॉर ITP काउंसलिंग 2026-27, तो इन्होंने तो डेट दिया है 23 तारीख को। अभी एक बार आप लॉगिन करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने किसी बच्चे का लॉगिन नहीं किया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये चॉइस फिलिंग का नहीं, ये चॉइस लॉकिंग का टाइम है। ये जो टाइम दिया गया है ये क्या है,
ये चॉइस लॉकिंग विंडो है, मतलब लॉक करने के लिए आपको 4 दिन दिया जाएगा। इतना टाइम लगेगा? मतलब मुझे लगता है कि आपको 20 से ही ओपन होगा, इन्होंने पहले से नोटिस निकाल दिया है, 20 से ओपन होगा और 20 से लेकर के 23 तक आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंस फिल करोगे, चॉइस फिल करोगे और लॉक भी कर देना है। लॉक नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि अभी एक बार जा करके लॉगिन करके देखिए, अगर लॉगिन करने के बाद अगर कोई ऐसा विंडो दिख रहा है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोग भी जानना चाहे जान लेंगे। मैं कोशिश करूंगा उसको पिन कर दूंगा ताकि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाए। ठीक है, तो ये रहा नोटिस, कोई दिक्कत है नहीं, सारा तो इसमें जो भी था मैंने आपको बता ही दिया है। और जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप यहाँ पर ये गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भाई बंधु 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है तो उनको बता सकते हो, हमारा श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है और क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको बता सकते हो। आज के इस वीडियो में तैयार रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।